ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारिणये वये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विषय लेकर के उपस्थित हूँ। ये कार्यक्रम आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, जो सभी लग्न और सभी राशि के जातकों के लिए आवश्यक है। सिद्धांत में बात आई है कि हम अपनी कुंडली के भावों को देख करके, सिर्फ भाव को देख करके ये कैसे जान पाएंगे कि हमारी जो जीवन की स्थिति है वो किशोरावस्था में सुखी रहेगी, मध्य की अवस्था में सुखी रहेगी, या फिर उत्तरार्ध हमारा सुखी रहेगा। हम कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी मेरे जीवन का बुढ़ापा कैसा है, इस बच्चे का युवावस्था तरुण अवस्था कैसी है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ से मिल सकता है? ऐसे जो प्रश्न हैं तो उसके लिए हमारे जो आचार्यवर हैं उन्होंने क्या बात लिखी है। सिद्धांत में बात आई कि किसी भी जातक का जो सुख होता है वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर होता है। आपको जो आज मिल रहा है वो आपने पूर्व में कमा के रखा हुआ है। अब अगर आप सामान्य बात है कि वृक्ष में फल लगाने के लिए इंतजार भी करना पड़ता है और वक्त भी देना पड़ता है, ऋतुओं का इंतजार करेंगे। आज का बोया हुआ फल पौधा आज ही फल तो देता नहीं है, वो तो महीनों बाद उसमें फल का दर्शन होता है। वैसे ही हमें और आपको जो प्राप्त हो रहा है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसने पूर्व में बहुत कम कमाया था, इस वजह से उसे अब ज़्यादा कमाना पड़ता है। बात है कि नहीं है? तो इस वजह से हालांकि निश्चित रूप से पराक्रम का कोई तोड़ नहीं है और भाग्य का कोई जोड़ नहीं है। विचार करिए। इस वजह से इसमें भगवान ने बात कही, आचार्यवर लिखते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें लग्न जो कलम उठाता हूं वो चलता नहीं है। लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 भाव। तो लग्न से लेकर चतुर्थ स्थान में तक अगर एक शुभग्रह मिल गया, कोई एक शुभग्रह, या तो शुक्र, या तो बुध, या तो गुरु, या तो चंद्रमा, आपको क्या देखना है बस ध्यान से समझते जाइएगा। तो लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक एक अगर कोई शुभग्रह मिल गया, या तो गुरु, या तो शुक्र, या तो बुध, या तो चंद्रमा, एक बैठना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे शुभग्रह इधर ही बैठ जाएं, बस एक कोई बैठना चाहिए। तो व्यक्ति के जीवन का जो बाल्यकाल होता है ना, वो सुखी होता है। कोई एक बैठ गया, मान लीजिए गुरु ही बैठ गए, या शुक्र ही बैठ गए, या बुध ही बैठ गए, या चंद्रमा बैठ गए, कोई एक शुभग्रह बैठ गया तो आपका बाल्यकाल सुखी है। मतलब उस जातक के जीवन में उसके माता पिता उसका भरण पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। किसी जातक की कुंडली में पंचम, छठा, सातवां और आठवां, अगर इस भाव में भी अगर जन्म कुंडली के 5वां, छठा, 7वां और 8वां, अगर इन चारों भावों में भी कोई एक शुभग्रह बैठ जाए, या तो गुरु, या तो शुक्र, या तो बुध, या तो चंद्रमा, कोई एक शुभग्रह बैठ गया, तो व्यक्ति के कुंडली का ये जो 4 भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, ये भाव अगर किसी एक शुभग्रह से आच्छादित हो गया तो व्यक्ति की किशोरावस्था से लेकर जो बुढ़ापे से पहले तक की अवस्था होती है, 35 से 40 वर्ष तक की अवस्था सुखी हो जाती है। अब उसमें अंतिम में भी बन के जाइएगा, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली शुभग्रह ही बैठने से काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ है। तो आपने ये देख लिया कि पंचम, छठा, 7वां और 8वां भाव में कोई एक अगर शुभग्रह बैठ गया तो व्यक्ति की किशोरावस्था से लेकर 35-40 वर्ष तक की अवस्था अच्छी हो गई। अब उसके बाद आइए नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, अगर इन भावों में कोई एक शुभग्रह बैठ जाए, किसी भी एक भाव में कोई एक बैठना, या तो गुरु बैठ जाए, या तो बुध, या तो शुक्र, या तो चंद्रमा, कोई एक शुभग्रह बैठ गया,
तो व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक से बीत जाएगा, व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक से बीत जाएगा। ये तो आपने समझ लिया कि भाई अब देखने में भी आसानी है कि बुढ़ापा कैसा बीतेगा। तो आपने सिर्फ ये देख लिया, यहाँ पे कोई शुभग्रह बैठा, यहाँ कोई बैठा, यहाँ कोई बैठा या यहाँ बैठा। पर बात इतने पे ही समाप्त नहीं होती है। संपूर्ण सुख का अर्थ होता है एक अच्छी आयु और स्वस्थ आयु। बात है कि नहीं है? मैं बहुत लंबा जी लूँ लेकिन मुझे बीमारियों से ही 2-4 होना पड़ता है, आए दिन मुझे कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, तो उस आयु का क्या सुख है? अब उसमें बात क्या आई, बहुत गहरी बात है कि लग्न से लेकर चतुर्थ स्थान तक अगर कोई शुभग्रह बैठा, ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं ये आप सभी जगह पे लागू करेंगे, मतलब पंचम, छठा, सातवां और आठवें पे भी, नवम, दशम, एकादशवें और 12वें पे भी, कि अगर उन शुभ ग्रहों की संख्या बढ़ जाए, मतलब यहाँ गुरु भी बैठे हैं, साथ में शुक्र भी बैठ जाए, यहाँ बुध बैठे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा भी बैठ जाए, यहाँ गुरु बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्र भी बैठ जाए, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्र भी बैठ जाए, मतलब एक से अधिक शुभग्रह बढ़ते गए, एक से अधिक शुभग्रह बढ़ा ना जी। पहले था कि कोई एक बैठ जाए, अब उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, एक से अधिक बैठ जाए। और क्या, तो इन जिस घर में कोई एक शुभग्रह बैठा है, मान लीजिए यही गुरु शुक्र बैठे हैं, तो इस पे शनि या मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बात है कि नहीं है? अगर यहाँ गुरु और शुक्र बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ गई तो इनका प्रभाव कमजोर हो गया। अगर यहाँ गुरु और शुक्र बैठे हैं, यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ गई, इसका मतलब है कि बाल्यकाल में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी। इस वजह से क्या कहा कि इन चारों भावों में अगर मान लीजिए यहाँ चारों में से किसी एक घर में शुभग्रह बैठ गया, एक से अधिक शुभग्रह बैठ गए, और इन चारों भावों में से किसी पे भी किसी पापग्रह की दृष्टि ही नहीं पड़ी, या जहां वो बैठे हैं उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ही नहीं पड़ी, ना तो यहां से मंगल देख रहे हैं, ना तो यहां से शनि देख रहे हैं, ना तो यहां से राहु देख रहे हैं, नहीं हो, कोई नहीं बैठा, तो ऐसी स्थिति कब हो सकती है कि आपके इस भाव पे, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं कि लग्न में मान लीजिए गुरु और शुक्र जैसे 2 ग्रह बैठ गए, शुक्र और गुरु, तो अब कब ऐसी बात होगी कि जब उन पे किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं पड़े? तो कब होगा? मंगल यहां बैठ जाए। कब होगा? जब राहु यहां बैठ जाए तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, एक केतु की दृष्टि पड़ेगी, केतु की दृष्टि शुभ मानी जाएगी, केतु की दृष्टि शुभ मानी जाएगी, राहु की दृष्टि पापक मानी जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपकी कुंडली में शनि जो है वो यहां बैठे हों तो किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी। उसमें भी अगर हम राहु को यहां बिठा देते हैं तो फिर कहां दृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि केतु फिर यहां बैठेंगे तो लग्न पे किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं जाएगी। बात है कि नहीं है? या हम राहु को यहां बिठा देते हैं तो केतु यहां बैठेंगे तो फिर कहां लग्न पे पापग्रह की दृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। ये सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा ही ठीक उसी तरीके से आपने ये तो देख लिया। अब जरा विचार करिए कि यही सेम स्थिति जन्म कुंडली के 12वें भाव पे अगर होती है, 12वां भाव यानी कि मान लीजिए 12वें भाव पे या तो गुरु बैठ गए या तो चंद्रमा बैठ गए, तो शुभग्रह बैठ गए, इसका अर्थ है कि व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक जा रहा है या ठीक जाएगा। अब उस पे किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि ना हो तो क्या होगा? शनि लग्न में बैठ जाए, नहीं देख रहे हैं शनि, यहां राहु बैठ जाए, राहु नहीं देख रहे हैं, केतु देखेंगे तो केतु की दृष्टि शुभ मानी जाएगी, है ना। या राहु यहां बिठा देते हैं तो कहां केतु की दृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। मंगल को मैं यहां बिठा देता हूं तो मंगल की दृष्टि कहां जाएगी? नहीं जाएगी। इस हिसाब से कि जहां वो दोनों ग्रह बैठे हैं उस दोनों ग्रह में से किसी पे भी शनि, मंगल, राहु और केतु तो नहीं, शनि, मंगल और राहु की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर ये और भी ज्यादा अच्छा तब हो जाएगा जब उन चारों भावों में से, मतलब बुढ़ापे को पूछे कोई तो नवम, दशम, एकादश और 12वां, इन चारों भावों में से अगर किसी भी भाव पे पापग्रह की दृष्टि न पड़े ना तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। हालांकि ये कम बार होगा, बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपके नवम भाव पे भी किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है, दशम पे भी नहीं है, एकादशवें पे भी नहीं है, 12वें पे भी नहीं है। आप ये घटित करके देखिए कि कब ऐसी स्थिति होगी जहां ये चारों भाव बिल्कुल ही पापग्रह से दृष्ट ना हो, है ना। सारे ग्रहों को यहां बिठा दें तो यहां पे पापग्रह नहीं बैठना चाहिए, यहां पे पापग्रह नहीं बैठना चाहिए, यहां पे पापग्रह नहीं बैठना चाहिए, यहां पे पापग्रह नहीं बैठना चाहिए। ये भाव चारों शुभ ग्रहों से आच्छादित हों और उन पर किसी पापग्रह की दृष्टि ना हो, तब व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है, बहुत बढ़िया बीतता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, बनारस की, वो डॉक्टर हैं, उनकी सास 3 से 4 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही, तो
उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी ये मतलब इतने हो गए थे कि पीठ में एक बिस्तर पे ऐसे पड़े पड़े पीठ में एकदम मवाद निकलता था, इतनी हालत खराब। 3-4 साल से मतलब बहुत ज़्यादा समय से बिस्तर पे पड़ी रही। तो पंडित जी ये हम लोग चाहते हैं कि ये जल्दी ईश्वर इनको अपने पास बुला ले, क्योंकि इनका कष्ट अब देखा नहीं जाता है। तो अप्रैल में 20 तारीख से लेकर के 28 या 22 तारीख तक का, मुझे याद नहीं है सही से, पर पिछले साल की बात है 2024, 20 से लेकर के 28 तक का मैंने समय दिया था कि ये समय इनका भारी पड़ेगा, मतलब बहुत मारक, प्रबल मारक उनकी कुंडली थी। उसी समय हुआ 22 तारीख को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि बुढ़ापा कैसा बीत रहा है या कैसा बीतेगा, और उसके हिसाब से हमें प्लानिंग भी तो करनी चाहिए कि भाई हम जो है वो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, हमें अपने दिए हुए संस्कार पे इतना विश्वास है कि मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और ये संस्कार उस बच्चे में तब जाएगा जब मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि जो देखेगा वो करेगा। अब मैं ही नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कहाँ से करेंगे। इस वजह से संस्कार की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। और आप ऐसे हवा में तीर नहीं मार सकते कि नहीं मेरा बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, और इसकी आप लीपापोती भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये न तो कोई जानता है और न ज्योतिष के आचार्य हैं। इन आचार्यों ने ऐसी बात लिखी है, और जन्म कुंडली के 12 भावों को इस तरीके से उन्होंने समायोजित कर दिया है कि लग्न से लेकर चौथा भाव किशोर बाल्यावस्था का है, पंचम से लेकर अष्टम भाव तक व्यक्ति अधेड़ अवस्था का रहेगा, नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक रहेगा, तो बुढ़ापे की अवस्था जान सकेगा। क्लियर है। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। विचार करिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं और वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता हो, जिसके मस्तक पे भस्म हो, जो जटाओं को धारण करने वाला हो, जो जिसका शरीर भस्म से लेपित हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी यमदूत का दर्शन नहीं होता है। आपके मस्तक पे सदैव ही सूर्य चंदन विराजमान होना चाहिए। मस्तक पे बिना तिलक अगर कोई ज्योतिष का ज्ञान दे, कोई धर्म का ज्ञान दे, वो ज्ञान किसी का कल्याण नहीं करता। मस्तक पे सदैव ही तिलक विराजमान होना चाहिए, भस्म सदैव विराजमान होना चाहिए, चंदन सदैव मस्तक पे होना चाहिए। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। बहुत बहुत नमस्कार।